शराब तो बंद है ना बिहार में? बंद शो के लिए है, बंद शो के लिए है, होम सर्विस। यहाँ यही ठेका था ये वाला, तो यहाँ पर जो है एकदम सामने जाकर के खुलम खुला आदमी 500 रुपया दिहाड़ी कमाता है, 400 रुपया लेबर मजदूर, तो 400 रुपया कमाता था तो 100 रुपया का पीता था, बाकी बात घर में जाता था। राज जब लालू का राज था तो चोरी चकारी होता था, गुंडागर्दी होता था, लेकिन अभी तुम बता रहे हो भाई कि ब्लॉक में काम नहीं होता है, फिर कहते हो कि नहीं होता है, लेकिन अभी भी लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को वोट देंगे। ये लोग करता है स्टाफ लोग, जहाँ पर हाथ बढ़ा देगा वहीं पर एक वोट पड़ेगा, और जो भी होगा नीतीश कुमार का वोट पड़ेगा इस बार फिर, और वही करेगा। जय मोदी सरकार, जय नीतीश कुमार, हम सीधा बोलते हैं। जी हाँ है। लालू जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, बोल रहे हैं नेताओं का फौज खड़ा किए हुए हैं। देखिए वास्तव में तो बीजेपी किसके पीछे घूम रही है? बीजेपी क्यों नहीं अकेले घूम रही है? उनको क्यों लोजपा के साथ और मतलब रालोसपा के साथ मतलब जो क्या कहता है बलमा और सजना का जो झगड़ा चल रहा है इन लोगों का ये क्यों चल रहा है? अच्छा ये बताओ, युवाओं के लिए वोट चोरी का मुद्दा है? बिल्कुल है, होता है? प्रूफ करके बताएंगे। ये हम जाति पर ही नहीं कर रहे हैं, सारे जाति के लोग मिलकर के इस बार इंडिया गठबंधन के को जिताने का काम करेंगे। वो अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने लूट लिया। आप ये जितने भी बिहार में स्कूल देख रहे हैं कांग्रेस के राज में बना है, और अभी जो जनसंख्या इतना बढ़ गया 30 वर्षों में, तो 30 वर्षों में स्कूल क्यों नहीं बढ़ा? तो कहने का मतलब है कि हालत ये है, जो सरकारी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, उनके बच्चे लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, वो काहे नहीं पढ़ाते अपने बच्चे को जिसमें पढ़ाने जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आश्रित प्रकाश है और आप देख रहे हैं एयरनाउ का चुनावी कार्यक्रम बिहार के हाल। आपको लगातार मैं बिहार के कोने कोने पहुंचकर बता रहा हूं, बिहार का हाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार 2025 के चुनाव में बिहार का माहौल क्या है। हमारी यह यात्रा शुरू हुई थी बिहार के एक छोर से, वो छोर था गोपालगंज। गोपालगंज को कवर करते हुए हम सिवान आए, सिवान के बाद छपरा, छपरा के बाद हाजीपुर, वैशाली, और अब ये हमारी यात्रा जो है मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा पहुंच चुकी है। गायघाट विधानसभा से कुछ इस तरह का अपडेट है कि कोमल सिंह जेडीयू से एमएलसी दिनेश सिंह की सुपुत्री हैं, और वीणा सिंह जो कि लोजपा से वैशाली से सांसद हैं, उनकी सुपुत्री हैं। इस बार वो लोजपा से गायघाट से टिकट चाह रही थी, लेकिन गठबंधन में मामला उलझ गया और टिकट मिल गया जेडीयू से कोमल सिंह को। अब हम कोमल सिंह के क्षेत्र में घूम रहे हैं। पहले से यहाँ विधायक निरंजन राय हैं राजद से, और इस बार टिकट उन्हें मिला है फिर से, ऐसा ही अपडेट है, मेरे पास तो नहीं अपडेट है, अभी तो है, लेकिन जेडीयू से कोमल सिंह को यहाँ से टिकट मिला है। अब हम घूम रहे हैं, लोगों के मिजाज को भांप रहे हैं, क्या कोमल सिंह को ये लोग वोट करेंगे या फिर आरजेडी के साथ जाएंगे। और पटना में ये लोग गायघाट वाले क्या चाहते हैं, पटना में कौन बैठेगा मुख्यमंत्री की गद्दी पर, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। यहाँ लोग जुट गए हैं, कई लोग कैमरे के पीछे भाग रहे हैं, कई लोग कैमरे के सामने हैं जो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पान खत्म हुआ? नहीं हुआ? क्या करते हैं भैया आप? हम खेती करते हैं। खेती, क्या नाम है आपका? अयूब अंसारी। अयूब अंसारी खेती करते हैं। कितना खेत होगा? 2 बीघा। 2 बीघा मतलब कमा के खाते हैं, इतना ही, बेचने वाला सिस्टम नहीं है। नहीं। और हाल समाचार बताइए पहले अपना। ठीक है, सब हाल समाचार ठीक है। खाना पीना खा लिए हैं? हाँ, खा लिए। खेत में यहाँ पानी भी लगता है क्या? बरसात तभी होवे नहीं किया है, अब आया है लास्ट में तो पानी हुआ है, तो खेत का क्या क्या खेत में लगा हुआ है अभी? अभी कुछ नहीं लगा हुआ है, धान लगा हुआ है, कटाएगा, अब दूसरा चीज उपाएगा, गाजर, चुकंदर, सब्जी, जो गोभी। सब्जी की भी खेती करते हैं? कैसी खेती हो रही है यहाँ? अच्छी खेती हो रही है। इलेक्शन है, चुनाव है, 2025 में मुख्यमंत्री चुनना है, विधायक चुनना है, तो आप लोग क्या सोचे हैं? क्या सोचे हैं, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार सबसे अच्छा है ही है, लेकिन उसको घेर लिया सब। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अच्छा है? अच्छे पूरे भारत में अच्छा है। अच्छा। लेकिन अब बुजुर्ग हो गया, उनसे चलने नहीं देता है, उसका बड़का सरकार सब जो है सो ऊंचे जाति से है, वो लोग चला रहे हैं सरकार को, टिकट बेच रहे। जो स्थानीय कार्यकर्ता 5 साल जो मेहनत किया उसको न दे करके ऊपर से बरसा दिया है कोमल सिंह। तो अब जनते जब समझेगा कि क्या होगा से,
अब तो इलेक्शन में पता मतलब चलेगा। नीतीश कुमार आप लोगों को पसंद हैं, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उसकी वजह से। डिस्टर्ब है। अच्छा, आप तो उम्रदराज लग रहे हैं थोड़े से मुझे। आप लालू यादव का भी शासन देखे हैं जी। और नीतीश कुमार का भी, दोनों में से बेहतर मुख्यमंत्री अगर पूछूं मैं तो आप क्या बताएंगे? नीतीश कुमार बेहतर मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार बेहतर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब मामला गड़बड़ा गया है। गड़बड़ा गया है, क्या है, उम्र हो गया ना, उनका अपना अथी नहीं चल रहा है, सत्ता चलाने वाला दूसरा सब आ गया है। जो सब कभी धरती पर है नहीं, ऊपर ऊपर कुत्ता है। जैसे अब ललन सिंह है, संजय झा है, जो एक मुखिया नहीं जीत सकता है अपने बलबूता। नीतीश के नाम पर दोनों आसमान पर ललन सिंह तो सांसद हैं, जीते हैं। हाँ, तो अब ना नीतीश कुमार का अपना अगर है व्यक्तिगत तो 10-20 हज़ार वोट लिया हुए अपना कोनो अथी में, चाहे संजय झा भी जीवो। खान साहब, मुसलमानों को लेके बहुत राजनीति होती है देश में, आप लोगों के गांव तक वो खबर पहुंचती है? अभी आलम मोहम्मद का मामला खूब चला। वो सब यहाँ नहीं चलता है। नहीं चलता, यहाँ नहीं, भाईचारा है। जहाँ जय श्री राम होता है वहाँ आई लव मोहम्मद होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ एकदम सब धर्म समान है, सभी धर्म में सभी जाति के लोग जाते हैं, आते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं। आप आए तो कई लोग चर्चा करने लगे कि आ गए आ गए। क्या नेता उता का काम करते हैं क्या? कांग्रेस के प्रवक्ता है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मामला उलझ गया है, सुलझा कि नहीं? कुछ खबर उबर मिला है? नहीं, सारा मामला क्लियर है और हम लोग मिल करके ये जो चोर सरकार है, जो आदमी के सारे हकों की चोरी कर रहे हैं, इन लोगों को भगाने का काम करेंगे। राहुल गांधी अभी तक बिहार आए ही नहीं है, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर विदेश घूम रहे थे, विदेश घूमने के बाद दिल्ली आए। अच्छा, यहाँ पे राहुल गांधी नेशनल नेता है और उनके पूरे देश की चिंता रहती है और उनको बिहार से खास प्रेम रहा है। इसीलिए देखे होइएगा कि वोटर अधिकार यात्रा में उन्होंने पूरे बिहार में घूमा और यहाँ के लोगों से बातचीत भी की। और मतलब ये सिर्फ वोट चोरी की बात नहीं थी, किस किस चीज़ की चोरी ये लोग कर रहे हैं, उन सारे चीज़ों की जानकारी लेकर के उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। और आज हमारे कांग्रेस पार्टी में एक नेता से नहीं चलती है, ये नेताओं की एक समूह है, फौज है और सारे लोग मिल करके यहाँ पर लगे हुए हैं और हम इन लोगों को खदेड़ने का काम बिहार कर में नेताओं का फौज है कांग्रेस के पास। जी हाँ है। लालू जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, बोल रहे हैं नेताओं का फौज खड़ा किए हुए हैं। देखिए, वास्तव में तो बीजेपी किसके पीछे घूम रही है? बीजेपी क्यों नहीं अकेले घूम रही है? उनको क्यों लोजपा के साथ और मतलब रालोसपा के साथ मतलब जो क्या कहता है बलमा और सजना का जो झगड़ा चल रहा है इन लोगों का ये क्यों चल रहा है? ये लोग तो क्लियर कर लिए ना, आप लोग अरे क्लियर नहीं कर पाए। हम लोग का भी क्लियर है और सभी जगह क्लियर है और हम लोग लड़ रहे हैं सभी। मतलब मुजफ्फरपुर में अभी कांग्रेस यहाँ सकरा और मुजफ्फरपुर में हम ठोक दिया है और यहाँ से हम लोग सीट भी जीतेंगे और ये गाय घाट सीट से भी हम लोग राजद के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। ऐसे मैं खुद भी कांग्रेस का उम्मीदवारी के लिए दावेदार था, लेकिन ये राजद के हक में सीट गई है तो हम लोग पूरे तन मन धन के साथ सारे कांग्रेसी मिलकर के इस राजद उम्मीदवार को जिताएंगे। और बिहार में बैठी जो ये चोर सरकार है, इस चोर सरकार को अभी खदेड़ेंगे और 29 में केंद्र सरकार को भी खदेड़ने का सरकार चोर है। यस। अभी आप लोग कैग का रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार का रिपोर्ट है और 71,400 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है, तो ये हिसाब कहाँ गया? आज यहाँ के लोग इस सड़क को डबलीकरण के लिए आप ये सब जो मुद्दा बता रहे हैं, चुनाव से पहले ये मुद्दा खूब रहा, लोग घूमे, सब मामला गौन पड़ गया, सीट शेयरिंग में सब उलझ गए हैं। अरे सीट शेयरिंग के बाद हम लोग फील्ड में भी आ रहे हैं और हमारे नेता हर एक क्षेत्र में जाएंगे और ये जो इनका घोटाला है अभी बता रहे हैं, इस रोड का प्रकरण अभी गाय घाट विधानसभा क्षेत्र। हाँ, इस रोड के बारे में ये सरकार कह रही थी कि हमारे पास पैसा नहीं है। उसके बाद जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो ये सड़क बना, लेकिन यहाँ पर अशोक चौधरी की बेटी समस्तीपुर जिला में सांसद है, वहाँ पर 18 फीट की सड़क बनी और यहाँ गाय घाट के लोग यहाँ पर देखे, यहाँ के लोगों के लिए 12 फीट सड़क कहती है पैसा नहीं है। अरे 71,400 करोड़ कहाँ गया? उसका हिसाब दो। अच्छा, ये सड़क का काम चल रहा है क्या अभी?
हाँ हाँ, वही सड़क बन रहा है जहाँ पर ढलाई का काम बचा हुआ है, ढलाई चल रहा है पीछे। एक चीज़ मैं पहले बता दूं, एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पिछले एक सप्ताह से बिहार भ्रमण पे हूँ और जिस भी क्षेत्र में गया हूँ मैं देख रहा हूँ कि चुनाव के समय में रोड बन रहा है। मतलब मैं बात बिहार का खजाना दिल्ली तक खुला हुआ है यहाँ। हाँ अभी कोनो विधानसभा क्षेत्र में जाइएगा तो कम से कम 5000 किलोमीटर 500 मीटर से ऊपर, मतलब इन लोगों की बातों से इतर रोड बना है। इन लोगों की बातों से इतर मैं बताना चाहूँगा कि मैं गोपालगंज में था, वहाँ भी देख रहा था कि सड़क बन रहे, तो लोगों ने बताया कि ये पहले नहीं बनवाए और अभी सड़क बनवा रहे हैं। कल वैशाली में था, वहाँ भी वही हाल था, अभी ये लोग भी वही चीज़ बता रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? वही ना कहा कि पूरा विधानसभा क्षेत्र में 5 साल का पैसा सब विधायक से अभी जन मिला है। इससे पहले पैसे नहीं मिलता था जानू। अभी सब विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 50 किलोमीटर तो जरूर 100 किलोमीटर बना है रोड। वास्तव में जो ये सड़क बन रहा है यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा था। अभी जो आपके यहाँ से उम्मीदवार आई हैं एनडीए की कोमल सिंह, उनकी माता जी ने इस रोड को बनाया था और इस रोड में वो ऐसा लूट किए, उनकी ही कंपनी, उनका तरीका है काम करने का कि वो ठेकेदारी खुद करते हैं और ठेकेदारी करते हैं और उसमें पूरा लूट होती है। और उसी लूट के कारण उनकी माता जी हार कर गई थी। पिछले बार ये लोजपा से थे और उसमें भी हारे थे। और यहाँ की जनता जानती है, यहाँ की जनता बाहरी को नहीं रखने वाली है। यहाँ गाय घाट का बेटा ही चलेगा, बाहरी को नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ युवा प्रत्याशी है, युवा है। हमारा जो कैंडिडेट है वो भी युवा है, वृद्ध नहीं है। आप नेता, इनसे बात कर लेते हैं। आप तो बोलेंगे ही कि हमारा कैंडिडेट। क्या क्या काम करते हो भाई? नाम क्या है? मेरा नाम नमन शर्मा हुआ। नमन शर्मा जी सही बात बता रहे हैं ये। बिल्कुल, ये हमारे मार्गदर्शक हुए। अरे बाप रे, क्षेत्र बहुत बड़ा है। अब पूछना है, आप बताते हैं। देखिए एक कहावत अच्छा ये बताओ, युवाओं के लिए बिल्कुल वोट चोरी का मुद्दा है? बिल्कुल है। वोट चोरी होता है? आप प्रूफ करके बताएंगे। प्रूफ? जो टी शर्ट देख रहे हैं कि इंस्पिरेशन, नहीं समझा, टी-शर्ट का समझाओ नाम समझ ही रहे हैं ना, समझाओ समझाओ। मिस्टर रिस्पेक्टेड राहुल गांधी, हम उनसे इंस्पायर हुए हैं। और रही बात गया भाई व्हाइट टी शर्ट रहता तो थोड़ा समझ में भी आता है। ब्लैक भी पहनते हैं, ब्लू भी पहनते हैं। सर अब सर्च कीजिएगा। व्हाइट टी शर्ट बहुत चर्चा में रहा था। मेरे पास भी है व्हाइट, मेरे पास भी है व्हाइट। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? एक बताते हैं कि हमारे अच्छा, एक चीज आप बताओ, देखिए- तुम तो युवा हो, बिल्कुल मतलब सवाल से परेशान मत होना, बस मैं पूछ रहा हूँ। तुम्हें जो कहना हो वही कहो, अपनी बातें ही कहो। वोट चोरी का मुद्दा हर जगह बताया जा रहा है। कांग्रेस वाले, यहाँ महागठबंधन वाले या इंडिया अलायंस वाले जहाँ खुद चुनाव जीत जाते हैं, वहाँ वोट चोरी होता है या नहीं होता है? अरे हम तो कह रहे हैं वहाँ भी जांच पड़ताल कराया जाए। आपका एलिगेशन सही है। आप जो कह रहे हैं कि जहाँ हमारे कैंडिडेट हैं वहाँ ठीक है, हम तो कह रहे हैं ना वहाँ भी जांच कराया जाए। अगर गलती वहाँ है तो उनको भी सजा दिया जाए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा तो पूरा देश में चल रहा है। झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी, वहाँ भी वोट चोरी हुआ क्या? वहाँ तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। वास्तव में आप जो है कि ये लोग क्या किए हैं, अभी ही जाइएगा तो कितने जगह महिलाओं का नाम कट चुका है। आपके यहाँ भी कटा है? हमारे यहाँ भी कटा हुआ था, हम लोग हंगामा किए हैं, उसके बाद नाम जुड़ा है। सकरा विधानसभा क्षेत्र में ही मतलब एक मोहल्ला से करीब 300 लेडीज का नाम कटा। मिलवाएंगे, हमें मिलवाएंगे। हाँ, अरे उसका नाम जोड़ा है, फिर जोड़ा है उसका। बात करना चाहता हूँ, महिलाएं बताएंगी ना। हाँ, आप चले जाइए मुरौल ले में। चलेंगे तो बताइए, तो चलिए, हम भटक जाएंगे भाई। चल सकते हैं। अभी हमारा वहाँ से उम्मीदवार भी उमेश राम हुए हैं जो कल नॉमिनेशन करेंगे और वहाँ पर ये मीडिया में हाईलाइटेड है। आप गूगल में मैं सकरा विधानसभा का जिस खबर की बात आप कर रहे हैं, मैं स्टूडियो से खबर पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं बोला कि मुझे मिलवा दे तो अच्छा है। हाँ, मतलब ये मीडिया में खबर चली थी और मैं खुद पढ़ा था। और पूरे बिहार में अभी भी जो देखिएगा 30 मतलब पूरे मतलब बिहार में जो नाम कटे हैं उसमें से 60 या कितना % है सिर्फ महिलाओं का कटा है। और एक विधानसभा में 3-3 लाख नाम कटे हुए हैं। गोपालगंज सिवान का जो गोपालगंज में सबसे ज्यादा कटा है। कि वो कहाँ कट रहा है, जहाँ पर वो लोग देख रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन के वोटर हैं। गोपालगंज में इंडिया
गठबंधन का नहीं। अरे हम लोगों का पूरा बिहार में वोटर है, वही आप लोग नाम काट दीजिएगा, उसका कहिएगा कि वोटर ही नहीं है। वोट मतलब कहाँ नहीं है। आप चलिए यहाँ पर देखिए, हर एक युवा, हर एक वर्ग, ये हम जाति पर ही नहीं कह रहे हैं, सारे जाति के लोग मिलकर के इस बार इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। वो अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने लूट लिया। आप ये जितने भी बिहार में स्कूल देख रहे हैं, कांग्रेस के राज में बना है। और अभी जो जनसंख्या इतना बढ़ गया 30 वर्षों में, तो 30 वर्षों में स्कूल क्यों नहीं बढ़ा? यहाँ के बच्चे, यहाँ के लड़कियों को पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए समस्तीपुर जिला जाना पड़ेगा, तो मुजफ्फरपुर टाउन जाना पड़ेगा, जिस कारण से यहाँ की बच्चियाँ ग्रेजुएट नहीं हो पाती है। और उसके बाद ये लोग कहेंगे कि हम लोगों ने तो सुशासन ला दिया है, मतलब झूठ मूठ के चोरी, मतलब शिक्षा का स्तर ये है कि डिग्रियां बांट दो और इंटर पास, ग्रेजुएट, मतलब झूठा इंटर और ग्रेजुएशन का, मतलब बिना पढ़े हुए लड़के कैसे इंटर अच्छा ये बताओ, ग्रेजुएशन यहाँ कहाँ से, मतलब कौन सा कॉलेज जहाँ से बच्चे ज़्यादातर ग्रेजुएशन करते हैं? मतलब मिथिला यूनिवर्सिटी हो गया, मिथिला यूनिवर्सिटी, बाबा साहब अम्बेडकर जो मुजफ्फरपुर। तो बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है, अच्छा यहाँ जो डिग्री का मसला है, बहुत बार हुआ है कि 5-6 साल लगता है, यहाँ भी समस्या है क्या इस क्षेत्र वालों को? बिल्कुल है। कितना साल लगता है? इधर सही का सही तो बताना। नहीं, बिल्कुल बता रहे हैं। यहाँ का तो ठीक ठाक था, मिथिला यूनिवर्सिटी का जो समस्तीपुर, मिथिला यूनिवर्सिटी का तो ठीक ठीक है, वहाँ का तो ठीक ठाक है, लेकिन आते हैं, आएंगे। बिहार यूनिवर्सिटी का गड़बड़ चल रहा था। हम खुद किए हैं, खुद इधर से हम जब क्या कहते हैं 16 से सेशन था मेरा, 16 से 19 सेशन था मेरा, तो वहाँ फिजिक्स मेरा ऑनर्स था, तो वहाँ लेट टाइम हुआ था, 4-5 साल खींच रहा था, इसलिए हम यहाँ से छोड़ करके मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए। तो यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया, 19 से 22 में कंप्लीट हो गया मेरा खुद का मिथिला यूनिवर्सिटी से। और कॉलेज मेरा था डॉक्टर SK मिश्रा, कल्याणपुर था। जब बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर आप लोग किसे देख रहे हैं? ये बदलाव तय है इस बार। बदलाव तो तय है, लेकिन कौन होना कौन चाहिए? मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव जी। अच्छा, एक नई पार्टी आई है, प्रशांत किशोर, उस पर आप लोगों की क्या राय विचार है? उनकी बातों को सुना, उनके विचारों को, उनके आइडियोलॉजी को सुना है? हम कहें तो एक तरह से देखिए, उनका थिंकिंग और एम्बिशन बहुत अच्छा है, हम उनको लाइक करते हैं, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब हम सीधी पता चल चुका है सबको कि वो बी टीम है। बी टीम है? किसकी बी टीम है? NDA की, अरे गठबंधन की। और बीजेपी, वो तो सम्राट चौधरी का हालत खराब किए हुए हैं, मंगल पांडे का, दिलीप जायसवाल। दिखावा है ट्रस्ट के लिए, ताकि ऑपोजिशन इस पर ट्रस्ट कर सके और जनता ट्रस्ट कर सके। तो ये चलो ये दिखावा है, तो आरजेडी वाले ये सब खुलासे काहे नहीं करते हैं? असली विपक्ष तो वो हैं। बिल्कुल करना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो कर ही रहे हैं खुलासा ना। यार मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। वोट हमारे पॉकेट में है तो वो कैसे जीत जाएंगे? क्या बोले? वोट के मालिक हम है, वो कैसे जीत जाएंगे? ऐसे कौन? जो भी नेता आएगा, जिसका मर्जी हमारा होगा, उसको ना नेता बनाएंगे। अरे हाँ, बिल्कुल आप ही नेता बनाएंगे, अपने आप थोड़ी कोई बन जाएगा। वो अपने आप कहते हैं कि नेता कोई अपने आप नहीं बनता है गुरु, नेता बनता है 4 लोगों के साथ से। हाँ, तो यहाँ तो कहता है कि हम CM बन गए तो हम CM बन गए, बिना जीते सब CM बन जाएगा। बिना जीते तो नहीं बनता है, वोट यहाँ हम से जिसको बना देंगे के वो भेजते हैं CM तब। बनेगा। हाँ, ये मेन चीज हुआ जो ऐसा नहीं होता है क्या? नहीं होता है। जैसे ऐसा क्या हुआ है जो आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है? देखिए, ऐसे वो तो बता ही दिए इससे पहले हमारे वो जैसे समिति साहब, जैसे कि नामे काट रहता है ना, नाम रहेगा ना वोट गिराया जाएगा। आपका नाम कटा है कि नहीं? मेरा नाम उसका बाप का है, से काट देगा। जैसे हाँ? हमारा अधिकार कैसे छीन लेगा? जैसे जो इधर से उधर हेरा फेरी किया होगा उसका कटा होगा। जैसे नाम कटता है जो कम पढ़े लिखे मतलब महिला लोग हैं, और वो लोग सिर्फ वोट देने जाएंगे, उस दिन पता करेंगे कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं। उन लोगों का नाम काटा जाता है, और वो लोग देखते हैं कि किस वर्ग में हमारा वोटर नहीं है, वहाँ पर ये लोग नाम काटने का काम करता है। और अरे नेताजी आप बहुत बोल रही है, अब जनता से बात करते हैं। नाम काटने का ही नहीं, ये लोग जोड़ने नाम किस लिए काटा जाता है? सरकार बोला कि अपना प्रूफ जमा करो, तो प्रूफ जमा करने में क्या हो रहा है? जो नहीं जमा कर रहे, जो नाम कट रहा है। हमारा बाप का नाम सरजुग महतो है, तो सरजुग महतो लिखेंगे तब ना पास होंगे हम। अब बनचुक्कर महतो लिख देंगे तो कैसे पास होगा? अरे तो सब बात तो आप ही कह रहे हैं। नहीं, वो भाई साहब जो कह रहे हैं कि नाम कट गया, कोई कारण होगा। जैसे हाँ, वही तो हम कह रहे हैं, आप कह रहे वही ना हैं कह रहे हैं, जैसे सही डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, इसलिए नहीं फेल होगा, हो गया। इसलिए काट दिया गया नाम। इसलिए काट दिया गया। जैसे सत्य का विजय होता है।
मतलब गलत तरीके से नाम नहीं काटा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं जमा करेगा तो कर देगा, जैसे कटना हो तो आपका भी कट जाता है। तो पता रहेगी हमको हमारा बाप का क्या नाम है, दादा का क्या नाम है, था तो मोदी जी इनको कंप्लीट कर लेने दे, फिर आप बोलिए। कहते मोदी जी या कुछ भी है, जैसे हम डॉक्यूमेंट देंगे तब तो नेट पर चढ़ेगा। सही बात। हम डॉक्यूमेंट देवे नहीं करेंगे तो कैसे चढ़ जाएगा। जैसे बाप पिताजी को कहेंगे हम जा रहे हैं कॉलेज पढ़ने के लिए या चले जाएंगे घूमने के लिए और डिग्री ले आएंगे, नौकरी नहीं मिलेगा तो सरकार के दोष देंगे कि दोष हमारा है। सही बात। जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगा। पढ़ता है नहीं लड़का लोग और नौकरी चाहता नौकरी चाहिए। लड़की को क्यों नौकरी हो रहा है, लड़का का नहीं हो रहा है। जैसे लड़का बालन है। इसका जवाब हम देंगे। हाँ दीजिए। यहाँ पर क्या है कि आपको इंटर कॉलेज में इंटर यहाँ के जवाब सुन लीजिए, जवाब। इंटर विद्यार्थी कर रहे हैं लेकिन उनको क्लासरूम की पढ़ाई नहीं होती है। आपको मुजफ्फरपुर जिला में जो एलएस कॉलेज है वो माने शिक्षा का गढ़ हुआ सही बात है। शिक्षा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ पर जब टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, बिना क्लासरूम के लड़का पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ाई करेंगे। और जो भी नौकरी हो रही है, अब मान लीजिए सारा मूर्ख है और आरक्षण दे करके मतलब बहाली करनी है तो कोई लंगड़ा के रेस में कोई छोटा लंगड़ा है वो बड़ा लंगड़ा होगा, वो जीत जाएगा। और वही हो रहा है यहाँ पर। अभी शिक्षकों की हालत ये है कि वो शिक्षक कहलाने लायक नहीं है। मतलब वो लोग ठीक से, आपको अभी तो आप ही लोग न्यूज़ चलाते हैं बहुत मीडिया में कि उनको एलिफेंट के स्पेलिंग में गड़बड़ा जा रहे हैं, तो कोई मतलब ये कर नहीं पा। जो ऐसे ऐसे टीचर हैं उन टीचरों से कैसे बच्चे पढ़ेंगे। और बिना माने जो भी यहाँ के लड़के पढ़ रहे हैं या तो सेल्फ स्टडी से, नहीं तो वो अपना पैसा फूंक करके वो राजस्थान जाते हैं। कभी हमारे यहाँ राजस्थान से आकर के बिहार में बच्चे पढ़ा कर कब आपको जो कहे ना एलएस कॉलेज से ही ना राजेंद्र बाबू निकले थे। कब से ये सब कब से खराब हुआ? अरे जब से कांग्रेस यहाँ नहीं है, जब से कांग्रेस नहीं है और तब जिसके से वजह से ये सब हुआ, आप लोग उसके साथ हैं। देखिए एक सेकेंड, पूरे भारत में बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में जितने राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं उसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट छोड़ करके वो सभी के साथ रहे हैं। कांग्रेस को हटाने में भी आए तो थे लालू जी, लेकिन वो बीजेपी वाले का ही कारनामा था। और बीजेपी वाले तो मैं कह रहा हूँ कि जिस कांग्रेस को जिस पार्टी ने बिहार से साफ कर दिया, आज कांग्रेस वाले उसी का झंडा उठा के बिहार घूम रहे हैं। सुनिए, तो ये लोग लालू जी के साथ मिलकर के कांग्रेस के सरकार को गिराए थे। और चूंकि ये लोग जहाँ रहते हैं ये अपना फंडा चलाना चाहते हैं, और इसी कारण से जब लालू जी ने इनके नेता को समस्तीपुर में अरेस्ट किया था, उसके बाद गठबंधन तोड़े थे और उसके बाद ये लोग फिर नीतीश को खड़ा किया और नीतीश के साथ बिहार लूटना चालू किए। और आज के डेट में हम लोग के विचारधारा के साथ वो लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन आपके विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, आप लोग उसके विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं? नहीं, वो हमारे विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में इस समय दो ही विचारधारा चल रही है। एक संघ की विचारधारा चल रही है और एक गांधी की विचारधारा चल रही है। तो या तो गांधी का विचारधारा के चलने वाले लोग हैं, नहीं तो संघ के विचारधारा में जितना तोड़ फोड़ मार करने वाले हैं वो संघ के विचारधारा वाले हैं, और जो निर्माण करने की सोच रखता है वो गांधी के विचारधारा वाले लोग हैं। अब हो गई बात नेताओं वाली, स्थानीय समस्या बताइए। पेंशन से नाम काट करके हटा दिया है। ये देखते हैं जो आज मरेंगे कल मरेंगे, गोड़ हाथ फूला हुआ है। अब पेंशन से नाम काट करके हटा दिया। नेताओं से बात हुई, मुखिया से, सरपंच से नहीं बताएं? मुखिया यहाँ का चलने योग्य नहीं है। वो हम लोग वोट नहीं दिया। यहाँ कुशवाहा का बेल्ट है, कुशवाहा का मुखिया है, हमको मुखिया सब मर गया। हाँ तो यहाँ कहते हैं जो कि मुखिया से काहे नहीं पूछते हैं। मर मिटेंगे लेकिन मुखिया का हम लोग नहीं जाएंगे। भूख लगेगा हमको तो पड़ोसी हमको खिलाएगा। अरे बहुत अच्छा बात करते हैं, इधर आइए। हाँ नहीं, भूख लगेगा हमको तो पड़ोसी खिलाएगा। अभी हमारे मानो आप क्या बोले जैसे आप इसी गांव के हैं? हम इसी गांव के पड़ोसी हैं। ये जो मुखिया के बारे में बता रहे हैं सही बात है? वो तो इतना दिन से कमाए से क्या किए ये? बुजुर्ग हैं, कमाए तो बेटा पुतों के दे दिए। अब बुढ़ारी में हम गरीब हो गए, किसको कानून में लिखा हुआ है?
फंडामेंटल राइट है ना इनका। है ना, ठीक है, अच्छा ये बताइए आप, हाँ कमाए ठीक है, हाँ लेकिन मान कर चलिए कि जो सरकारी संस्था जो है जो अरे सरकार बुजुर्गों को पैसा देती है ना, वृद्धा पेंशन। पेंशन कट गया इनका जैसे, इनका काम ब्लॉक ये जाएंगे कि हम जाएंगे? ब्लॉक रोज जाते हैं ना, ये काम कुछ नहीं होता है सुनबे नहीं ब्लॉक करता। कोई भी काम जो है ना, कोई भी सही काम ब्लॉक पे काम नहीं होता है, ब्लॉक पे। भाई साहब मैं बात करने आया हूँ, आप आपस में झगड़ा कर लेना बाद में। आप ब्लॉक पे काम वगैरह होता है या नहीं? नहीं होता है। सर एक मिनट, ऐसा सरकार मंडी में कहीं नहीं हुआ है इतना में आओ आगे आगे आगे। देखिए ब्लॉक पर हम राशन का नाम है, अभी नया नाम जुड़वाए हैं, आज 10 दिन से घूम रहे हैं ब्लॉक पर। ब्लॉक पर एक भी काम सही ढंग से, कोई कहता है कि ये स्टाफे नहीं है, जाते हैं तो कभी कभी आज बुलाता है या परसों बुलाता है, जाते हैं तो कहते हैं सर्वरे डाउन है, काम ही नहीं होगा, काम ही नहीं, कैसे होगा? जो आया है जब कभी कहता है कोई सरकार कोई स्टाफ गए छुट्टी पर, उसको शादी है चाहे लोग कुछ भी है फंक्शन में, कोई काम ही नहीं हो रहा है। हम लोग नया में राशन कार्ड में जुड़े हैं, अगला दौड़वा रहा है हमको। अभी दीपावली के समय है, कमाने का सीजन है, उसके पास वो राशन करवाने के तो बराबर जाएंगे, बराबर हम कमाएंगे घिउरा, क्या कमाएंगे? बाल बच्चे कैसे पालेंगे? जब उसी के पास दौड़ेंगे राशन कार्ड बनवाने के लिए, तो हमको तो टाइम वहीं पर लग गया, तो फालतू टाइम बचेगा तब ना कमाएंगे, उसको नहीं बचेगा तब कैसे बाल बच्चा का पोस्ट पास? ब्लॉक वगैरह में काम वगैरह नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, कोई स्टाफ रहता है कहता है कि वीडियो साहब काम नहीं कर रहे हैं? कोई काम नहीं कर रहा है, बात करते हैं, कोई इश्यूज होता है तो कुछ नहीं होता पैसा है, मांगते हैं? पैसा मांगता है, घूस मांगता है डायरेक्ट, कहता है इतना पैसा लगेगा। बताते तो अच्छा लालू जी के समय की बात है, वो कहते हैं कि लालू जी की, आप शायद उस वक्त नहीं होंगे, लालू जी के समय में वीडियो सीओ से बहुत डरा रहता था। लालू जी के समय में होता था ना काम, तो बढ़िया होता था, लेकिन पैसा लेके, लेकिन एक दिन में काम होता है। अभी तो दिक्कत हो रहा है। अभी तो आप कह रहे थे कि खुद जाना पड़ेगा काम करवाने के लिए, आप कुछ और कह रहे हैं। नहीं ये जो कर रहे हैं ना, लालू जी के समय में होता ना काम, तुरंत होता था, समझे, लेकिन अभी के समय में नहीं होता है। उनके समय में जो है से काम हो जाता पैसा था, देने के बाद ये नहीं घूस देने के बाद काम हो जाता था। अभी तो घूस देने के बाद भी नहीं हो रहा है। अभी देने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो उतना काहे झंझट पाले, उतना जो है से हम अपने खुदे दिहाड़ी कमा के कर ले। क्या करते हो दोस्त? बार्बर का काम करते हैं। कितना कमा लेते हो दिन में? कितना कमाते, मेरा कमाई का कोई और अंत नहीं है। हाँ बिहार में चुनाव है, तुम लोग इस बार किसे चाह रहे हो मुख्यमंत्री? हम तो भाई बीजेपी क्या कहते हैं, लालू BJP? नहीं, लालू यादव जिंदाबाद है। लालू यादव जो दारू चालू कर दे उसको हम दे देंगे, दारू चालू जो कर देगा उसको। अच्छा दारू चालू करवाने के लिए बनवाना चाहते हो? हम लोग का कमाई बढ़ेगा। तो दारू बंद, चालू तो दारू बंद करवाया कौन था पता है? नीतीश कुमार। उस वक्त नीतीश कुमार के साथ सरकार में और कौन थे पता है? उतना अगर पढ़े लिखे रहते तो दाढ़ी छीलते। तेजस्वी यादव भी थे ना, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार साथ थे ना भाई, जब शराबबंदी हुई थी तो। मतलब कि ये क्या कहते हैं, लालू यादव के बाद ना है, अरे भाई तो उसी के लड़के हैं ना, लड़का है तो तब तो लालू यादव थोड़ी मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी यादव बनेगा ना। तेजस्वी अभी भी फेसबुक पर देखे हैं, आपको लोग को दिखा देंगे, सीधे कहता है कि हमको कुर्सी से मतलब है, जनता जाए भाड़ में, कुर्सी से मतलब। तेजस्वी खुद बोले फेसबुक पर, अभी भी हम दिखा सकते हैं, अभी भी हम दिखा सकते हैं फेसबुक पर, सीधे बोलता है यूनिवर्सिटी का ज्ञान देखिए। अभी भाई साहब दिखा रहे हैं हमें, तेजस्वी यादव बोले हैं कि हमें सिर्फ कुर्सी से मतलब है, जनता जाए भाड़ में। अभी भी हम अभी दिखा रहे हैं, हम देख के बताते हैं क्या है। हम आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट, फेसबुक पर गलत आप निकालो, मैं देखूंगा। ठीक ठीक है सर। शराब तो बंद है ना बिहार में? बंद शो के लिए है, बंद शो के लिए है, होम सर्विस। यहाँ यही ठेका था ये वाला, तो यहाँ पर जो है एकदम सामने जाकर के खुलम खुला आदमी 500 रुपया दिहाड़ी कमाता है, 400 रुपया लेबर मजदूर, तो 400 रुपया कमाता था तो 100 रुपया का पीता था, बाकी बात सब घर में जाता था। 300 रुपया का पीता था, 100 रुपया घर ले जाता था, चाहे जो हो, लेकिन अखनी जो है जो कमाता है 400 रुपया कमाता है, जाके ले जाता है, घर में जाके ले आता है। अच्छा अब तो होम डिलीवरी मिल जाता है। मंगवाते हो? हम तो दारू पीते नहीं है। दारू नहीं पीते हो तो फिर दारू काहे चाहते हो खुलवाना? दारू से ये चीज था जो पीने खाने के बाद भी हम लोगों का भी थोड़ा बहुत कमाई हो जाता था। अरे मसाज कर दे, फेशियल कर दे, तो दारू उसे पीने के बाद मसाज फेशियल करवाते हैं लोग। सब होता था, पैसा एक का दो मिल जाता था, हम लोग सेवा करते थे, उसका मतलब मिल जाता था। अखनी जो है सब जैसे गांजा भांग पी करके एकदम कहता है दूर बूढ़ का मतलब हमको जो करेगा, हमको किसको दिखाना है। तुम्हारी भावनाओं को समझ रहे हैं हम। हाँ, उस समय था जो कि कोई ऑर्केस्ट्रा में जा रहा है तो कहीं जा रहा था चमक के जाता था, ये बात है। दारू पीने के बाद चमक के जाता था, रियल है। अच्छा ये बताओ, अभी तुम लोग बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देख रहे हो? हम तो भैया
हम उतना पॉलिटिक्स से हम उतना नहीं जुड़े हुए हैं। अभी अभी बताए लालू यादव को चाहते हैं यार, पॉलिटिक्स से उतना नहीं जुड़े हुए हैं, हम अपना मेहनत करते हैं। वोट देते हो वोट? हाँ वोट तो देते हैं। देखिए सरकार किसी का बने, लेकिन हमारा गाय घाट क्षेत्र से, हमारे गाय घाट क्षेत्र से निरंजन भाई ही जीतेगा। हाँ, हमारे गाय घाट क्षेत्र में किसी का दाल नहीं करने वाला है। कोमल सिंह नहीं जीतेगी? नहीं जीतेगा जैसे, जनसुराज नहीं जीतेंगे? दोनों नहीं जीतेगा कहते हैं जैसे, ना कोई नहीं जीतेगा जैसे। पानी में यहाँ पर तपस्वी भाई बैठे, तपस्वी भाई कहता हूँ उन्हीं का पार्टी है, यहाँ रोड पर वो बैठे हैं जैसे, वोट लेने वो आएगा। माने यहाँ पे पानी में बैठकर रोड के लिए अनशन वो किए जैसे, निरंजन भाई किए जैसे, आखिरी सीएम यहाँ पे अनशन किए थे वो? हाँ, तब ये रोड बन रहा है। तो रोड 2 लाइन से 1 लाइन हुआ, 2 लाइन पास था जैसे, सिंगल लाइन बनाया जैसे। विद्यार्थी लोग बात करेगा भाई। पढ़ेगा तो नौकरी लेगा, नहीं पढ़ेगा नहीं लेगा। जैसे सीधी बात, बाप को ठगना है ठग लो, जितना ठगना है सो। हाँ स्टूडेंट के कहते हैं। ये क्षेत्र जो पड़ता है सर आइए कुछ जरूरी बात कर ले, ये लोग बातों को भटका रहा है इधर। यूनिवर्सिटी का क्षेत्र पड़ता है, समझे। या बगल में स्कूल है श्यामा राजकीय बुनियादी विद्यालय रतबाड़ा, बातें हो जाए। हाई स्कूल का हम लोग डिमांड किए हैं, अभी तक नहीं हुआ। और हमको लगता है पूरे बंदरा प्रखंड में इसे ज्यादा बड़ा स्कूल नहीं होगा, इसको मान्यता अभी तक नहीं दिया गया ना हाई स्कूल का। हमको लगता है कि इसको कॉलेज तक बना देना चाहिए था अभी तक, 20 सालों में सुशासन की सरकार में, जो नहीं हो पाया। बगल में स्कूल आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, दिखा देंगे। यहाँ से बस 50 मीटर दूर है। वही गेट के स्टेडियम है बहुत बड़ा बनल। शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया सर। तमाम मस्ती मजाक चलते रहेंगे, थोड़ी गंभीरता से चर्चा हो जाए क्षेत्रीय समस्या पे तो अच्छी बात है। ये बताइए शिक्षा को लेकर गायघाट विधानसभा में, मतलब बिहार में जो स्थिति है हर जगह है, मैं बात कर रहा हूँ। अब गायघाट के बारे में बताइए कि यहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, बच्चे जो पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, स्वास्थ्य के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं, डॉक्टर पीएचसी के अंदर है कि नहीं है? वो सब है, स्वास्थ्य के सेवा है, एम्बुलेंस भी है, स्कूल में टीचर भी है। चल के सब अभी देखा जाए कि स्कूल में विद्यार्थी कितना है और टीचर से कुछ सवाल पूछिए, और वैसे टीचर जो खत्म है उस पर सरकार कड़ाई करे और सबको हटा करके। यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, साफ नहीं होती। जाकर तो सर एक चीज पूछूं, जी आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं, सब यही से पढ़ा है। आप लोग विद्यालय में जाते हैं बात करने? जाते हैं, शिक्षा हेड मास्टर से आप लोग मिलते हैं? मिलते हैं, बोलते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? जी बोलते हैं। पक्का? पक्का। तो क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि टाइम से पढ़ाई हो रही है, लेकिन एक भी स्कूल में बच्चा के टास्क नहीं देता है। कलम कॉपी मतलब कौन झा रही हो, शिक्षा मंत्री कौन रही हो, शिक्षा से के पाठक जी शिक्षा सचिव जो हुए ना, तो जना प्राइवेट स्कूल में सब झोला बैग पानी का बोतल सारा सिस्टम आ गया, सारा किताब कॉपी सब आ गया, लेकिन स्तर नहीं सुधर रहा है। कितने दूरी पे है आपका स्कूल? ये जस्ट 50 मीटर दूर है। चलिए ना सर साहब, ये बोर्ड बना हुआ है, ये गेट है ना, बोर्ड बना वहीं पे है बस। और सर रही बात, आप जो शिक्षा पर बात कर ही रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि हालत ये है, जो सरकारी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, उनके बच्चे लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। वो काहे नहीं पढ़ाते अपने बच्चे को जिसमें पढ़ाने जाते हैं? बच्चा नहीं पढ़ता है। आप लोग स्कूल में कहने जाते हैं? हमारा भाई खुद भाई टीचर तुम है। सच बताओ एक चीज, ये हम चीज इस मुझे बात का मुद्दा ये उठा मुझे रहे सच बताओ, गांव के लोग टीचर को कहने गए जे कि हमको बताइए कि 6ठा क्लास में पढ़ रहा है विद्यार्थी, और उस विद्यार्थी को ना इंग्लिश आता है पढ़ने, और ना उसको गणित बनाने आता है, उसको ना किताब, हाँ ना उसको यानी कि अभी तक कुछ पढ़ने आता है, तो वो जब 7वां में जाएगा 8वां में जाएगा तो क्या लिखेगा क्या पढ़ेगा? तो हमको क्या यानी कि टीचर ने हमको क्या कहा, जैसे कि 8वां या 9वां का यानी कि टीचरे नहीं है जो कि मैथ पढ़ाने वाला, इंग्लिश पढ़ाने वाला, इसके रतबाड़ा स्कूल में टीचरे नहीं है। अब बताइए जो टीचर नहीं है तो विद्यार्थी क्या पढ़ पाएगा, आगे कुछ पढ़ पाएगा? है एक तो मान कर चलिए मजबूरी में लोग ट्यूशन कराता है या कोचिंग कराता है, मजबूरी में। अगर उतना ही पढ़ाई अगर स्कूल में हो, टंच पढ़ाई हो, तो विद्यार्थी क्यों जाएगा यानी कि दूसरा जगह बउआने के लिए? क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो फिर आप बताइए जो कि मजबूरी में जाता है। फिर भी ये बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, आप लोगों ने कहाँ शिकायत की? निरंजन राय यहाँ से विधायक हैं,
बोल रहे हैं कि अनशन किए सड़क के लिए। उनको यानी कि सड़क के क्या, हमको दूरा पर जा करके वो देखे निरंजन राय आज से 3 साल पहले, जो कि इतना पानी हेल करके स्वयं गए, वो स्वयं गए और देखे स्थिति, जो कि हाँ यहाँ आदमी को आने युक्त नहीं है, रोड से छोड़ करके अंदर आने लायक नहीं है। ठीक है, एक मिनट, नहीं है, नहीं है, लेकिन देख करके गया और कहे जे कि बस अगले साल यानी कि आपका यानी कि यहाँ तक जहाँ सरकारी रोड, सरकारी यानी कि जमीन है 12 फीट चैनल का है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि निरंजन राय सड़क बनवा रहे हैं शिक्षा के लिए, शिक्षकों के पास नहीं जाते हैं विधायक जी कि नहीं, पढ़ाई लिखाई का नहीं हो रहा है? नहीं, कभी जाबे नहीं करते हैं स्कूल में। देखिए हम पूछने के ये टीचर के, हम लोग जाते हैं, हम जा करके पूछे हैं, लेकिन फिर भी यानी कि टीचर ने कहा कि जे इस मैथ पढ़ाने वाला, इंग्लिश पढ़ाने वाला इसमें टीचरे नहीं है। अब बताइए जे कि उसको हम क्या कहें, तो सरकार को ही ना कहना पड़ेगा। देखिए इसमें श्यामा सीनियर स्कूल में टीचर ऐसा क्यों नहीं है जो कि विद्यार्थी इतना पीछे पड़ा हुआ है? समस्याएं बहुत सी हैं। और आप जो पूछे हैं निरंजन राय दिया, जो कि आपको यानी कि आने जाने का रास्ता 12 फीट जमीन यानी कि सरकार का पड़ा हुआ है। आप मेरे सवाल को नहीं समझे। मैं पूछ रहा था कि सड़क को लेके कह रहे हैं कि वो इस सड़क को बनवाए हैं। मैं कह रहा था सड़क तो बनवा दी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? उनको कोई यकीन नहीं है कि पढ़ाई होता है कि नहीं होता है। अब जी एक चीज़ बताइए मुझे, मैं स्थानीय समस्या पे बात कर रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप लोगों को कैसे लगते हैं? अरे वो तो चला रहे हैं सर, ठीक ही है, जो हम इसमें नहीं कह रहे हैं जो कि गलत है, लेकिन हम चाहते हैं बदलाव हो बिहार में? हम तो ये चाहते हैं जो कि बदलाव हो जाए बिहार में। हाँ। किसको आना चाहिए, समझे ना? किसको आना चाहिए? वो बदलाव होने के बाद में जिसका समर्थन सबका होगा उसका मेरा भी होगा। वोट तो पहले होगा ना, आप लोग किसको वोट करेंगे? जिसका समर्थन सब करेगा उसका मैं भी करूँगा। सबके मन से चलेंगे आप? अरे अपना मत होगा ना, अपना मत आपका? अपना मत है, जो आपको देखे कि हाँ 50 आदमी या 100 आदमी दे रहे हैं उनको ऐसे वोट होता है यहाँ कदर, यानी कि हाँ इसी कदर होता है यहाँ। जहाँ 100 लोग चल गए उधर चल दिए। और क्या? ठीक है चाचा। जहाँ 90% में अगर 99% जहाँ पर हाथ बढ़ा देगा वहीं पर एक वोट पड़ेगा, और जो भी होगा नीतीश कुमार का वोट पड़ेगा इस बार फिर, और वही करेगा। जय मोदी सरकार, जय नीतीश कुमार। हम सीधा बोलते हैं, जब लालू का राज था तो चोरी चकारी होता था, गुंडागर्दी होता था, लेकिन अभी तुम बता रहे हो भाई कि ब्लॉक में काम नहीं होता है, फिर कहते हो कि नहीं होता है, लेकिन अभी भी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को वोट देंगे। ये लोग करता है, स्टाफ लोग। मोदी नहीं करता है ना, नरेंद्र मोदी करने नहीं आता, स्टाफ लोग करता है, दूसरा कोनो नहीं करता है। मोदी जी अच्छे हैं बस हम कहते हैं नीतीश कुमार भी अच्छा है, लेकिन जो भी काम किए हैं पूरा किए हैं, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाने वाला सबसे खराब आदमी है। कैसे हम आपको बता देते हैं, आज तक मोदी और ये क्या कहते हैं, कथी नाम है उनका, नीतीश ना भाई, क्या कहते हैं, अमित शाह जी कहे कि सहारा इंडिया का पैसा हम दे दूंगा, आज तक नहीं दिए। मेरा 5 लाख रुपया फंसा हुआ है सहारा में। आपका भी जी हाँ, मेरा फंसा हुआ है, हम किसी को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम उनको वोट नहीं देंगे, इस बार हम बाइकआउट करेंगे, वोट हम किसी को नहीं देंगे। क्या करते हैं सर आप? हम बिजनेस करते हैं, थोड़ा बहुत किसान करते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इधर उधर कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं। हम लोग की जिंदगी बर्बाद कर दिए वो, आज तक कभी नहीं वोट देते थे उनको, पर हम नहीं देंगे, जो बात है सो फ्रेंकली। उन्हीं के वोटर थे, अब नहीं देंगे? हाँ, नहीं देंगे। कारण क्या रहा? कारण वही है कि हमारा सहारा का इंडिया का पैसा वो कह के नीतीश शाह जी आज तक हमको नहीं दिवाए, और कहते हैं कि हम पैसा दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे, कभी नहीं दिए उन्होंने पैसा। बाकी गांव जवार में काम वाम हुआ है कुछ? हाँ, गांव में काम हुआ है, पर वो सिर्फ दिखावटी के लिए। किसी को कहते हैं ना कौड़ा फेंक देना, 10,000 रुपया क्या कहते हैं जीविका में फेंक दिए,
तो आदमी सब तो स्वाभाविक है कि उसी होके जाएगा, वोट किन लेगा। और जो लेके भागा हुआ है तो वही हो रहा है। आज सरकार वो जो दूसरा आ जाए, डिस्टर्ब हो जाएंगे, एक करके बात करेंगे। आज सरकार अगर दूसरे का हो जाए तो वही करते हैं, कोई भी सरकार हो। हम लोग गरीब रह जाएंगे, समझे ना, कभी नहीं उठ पाएंगे, आज तक कभी नहीं उठ पाएंगे। ये या कोई भी आदमी हो, सब गरीब रह जाएंगे, पर आज तक कभी नहीं उठेगा। गरीब ही रहेगा, अमीर, ये दो जात होते हैं। नेता जितना है सब अमीर हैं, हम लोग हैं जो किसान आती हैं सब गरीब है। अपनी समस्या तो बता रहे हैं, आप बता रहे हैं अमित शाह से आपको नाराजगी है, और नीतीश कुमार वगैरह कैसे लगते हैं आप लोगों को? वो तो आए थे तो वो तो उनको रोके थे, तो बेचारे रुके थे, वो ठीक है, नहीं है, सो वाली बात नहीं। आप लोग चाहेंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने या कोई और बनना चाहते हैं आप लोग, किसी और को? नीतीश कुमार तो अब बुढ़ा गए, नीतीश कुमार जी से क्या होगा, वो जबरदस्ती पड़े हुए हैं, मतलब हम कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो अब मुख्यमंत्री लायक नहीं है। नीचे आ जाइए, वो रास्ते पे हमारे कैमरा पर्सन चले गए हैं। मुख्यमंत्री लायक वो नीतीश कुमार नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरा बनना चाहिए। अभी नौजवान लड़के लोग हैं, उन लोग को दिया जाए। कौन नौजवान? कौन? कोई मतलब इसी में कोई भी हो। तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव नहीं। क्यों? तेजस्वी यादव उनमें क्या खराबी क्या है? खराबी ये देखिए, कोई भी है ईमानदार, जैसे कि उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो ठीक है, वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। इसलिए बुजुर्ग कैसे हैं? स्कूल खुला हुआ है, बुजुर्ग कैसे हैं? रोड पे वो आ रहा है, इधर बुजुर्ग तो वो नहीं है, अभी भी फर्स्ट क्लास वो कर रहे हैं काम करने वाला कर्मठ होना चाहिए। चिराग पासवान आप लोगों को पसंद है? चिराग पासवान सिर्फ अभी भी वो भी तो राजनीतिक अपने अथी का खेल रहे हैं, क्या कहते हैं, अपने परिवार वाला या कुछ खेलते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि आदमी को फ्रेंकली होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जैसे। हाँ, अगर वो हैं वैसा फ्रेंकली आदमी है तो वैसा ही सरकार बिहार में होना चाहिए। जन स्वराज पार्टी आई है नई। हाँ, वो प्रशांत किशोर जी का तो अभी नया सुन रहे हैं, वो बुझाते हैं। पर आप ही बताइए, जो डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर इंजीनियर, 5 गो को समझा दिए कि हम ये डॉक्टर को हम टिकट दे दिए, फलाने को दे दिए, सब पढ़े लिखे को दे दिए, तो डॉक्टरी करके वो डॉक्टरी पास हो गया, डॉक्टरी करके नौकरी नहीं कर सकता है, अपना बिजनेस नहीं कर सकता है, और उसी न राजनीति में आ जाएगा। राजनीति में समाज सेवा चाहते हैं, लोगों की काम करना चाहते हैं, तो आ गए। तो राजनीति में कोई पढ़ा लिखा और नहीं है, डॉक्टर बन के उसके बाद डॉक्टरी का नौकरी नहीं करेगा, और उसके बाद वो तो पढ़ लिख कर लोग कुछ बनते ही है ना। बनते हैं, हम सब बात मान गए, पर डॉक्टर देखिए, आप ही बताइए, आप डॉक्टर हैं तो किसी को आप डॉक्टरी गिरी पढ़ लिए, सब कुछ कर लिए, उसके बाद आप किसी का तो रोजी रोटी मार रहे हैं, किसी का रोजी रोटी तो मार रहे हैं। कोई उसी पद के लिए तो दूसरा भी चुन के जा सकता था। क्या कहेंगे, हम खत्म करते हैं अभी से, क्या कहेंगे आखिरी में आप? देखिए, वास्तव में आपने जितने चेहरे गिनाए हैं, चिराग पासवान, तो चिराग पासवान के बारे में हम कहेंगे कि वो दलित की तो राजनीति करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई दलित नहीं है, सिर्फ उनका परिवार दलित है। और अभी उनका जितना टिकट बटेगा, वो देखिएगा दलित सीट पे उनके परिवार के लोग खड़ा होंगे, और बाकी भांजे को टिकट दिया है। हाँ, बाकी सीट को बेचेंगे। हाँ, पैसे वाले को ही वो टिकट। प्रभारी आपके मार खा रहे हैं, पटना एयरपोर्ट पे दौड़ा दिया गया है कृष्णा लाभरू को, देखिए कांग्रेस वाले ही दौड़ा दिए हैं। इस समय क्या है कि कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ताओं को भी क्या होता है, जो काम करते हैं 5 साल, उनको कृष्णा लाभरू अच्छा काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है? अच्छा काम कर, दौड़ा कह दिया। हम बताते हैं ना, हर एक कार्यकर्ताओं को रहता है, वो अपने क्षेत्र में इसलिए काम करता है कि वो समाज में, क्षेत्र में जा करके चुनाव लड़के जीत के उनके लिए काम कर सके। और उन लोगों को लेट हो रही थी, सकलाहट में वो व्याकुल थे, और इसके कारण जो हुआ, ये मत बोलिए, आरोप था कि सब टिकट बेच रहे हैं ये लोग।
वास्तव में टिकट जो जिधर बिक रहा है, अभी जो आपका जो गाय घाट की जो उम्मीदवार है कोमल सिंह, हम बताते हैं ना, आप वो उधर- लोजपा से इनको टिकट मिला और जदयू में आ- मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ आप जा रहे हैं कहीं। कांग्रेस वालों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू टिकट बेच रहे हैं। देखिए, वास्तव में ऐसा नहीं है, और हमारे यहाँ फुल एंड फेयर जो काम कर रहे हैं उन लोगों को दिया गया है। दिया गया है। बछवाड़ा से जो है सीपीआई वाले भी उम्मीदवार उतार दिए हैं, आरजेडी वाले भी उतार दिए हैं, अब कांग्रेस वाले भी उतार दिए हैं। हाँ, अरे वहाँ पर जब हम लोगों लोग आपसे में लड़ रहे हैं। हाँ, जहाँ पर विचार नहीं हो रहा है, हम लोग फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, और वहाँ हम लोग कांग्रेस फ्रेंडली फाइट? गरीब इलेक्शन में फ्रेंडली फाइट होता है जी। गरीब दास को जी वहाँ से जीतेगा, और ये हम कह दे रहे हैं, देख लीजिएगा 14 तारीख। अच्छा, तो इलेक्शन में फ्रेंडली फाइट होता है? हाँ, वोट होता तो है। काटिए लीजिएगा। नहीं नहीं, फ्रेंडली फाइट भी होता है, जहाँ पे उनको लगता है कि हमारा उम्मीदवार जीत सकता है, लेकिन हमको विश्वास है कि हमारा उम्मीदवार जीतेगा। और इसी चक्कर में एनडीए वाला निकल जाएगा, नहीं। बोलिएगा कि वोट चोरी हो गया। ओ नहीं ना निकलेगा, आप इतना निश्चिंत रहिए। पब्लिक सारा कंसस है, और पब्लिक इस बार इंडिया गठबंधन को जिताने जा रही है। बिहार में बदलाव होने जा रहा है। बदलाव होने जा रहा है, पक्का? और 29 में दिल्ली का भी हम लोग चढ़ाई करने वाले हैं। बिहार होकर के ही दिल्ली का रास्ता जाता है। बिहार का जो रिजल्ट होता है वही दिल्ली का रिजल्ट होता है। और दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। फिलहाल लखनऊ में आपकी सरकार नहीं है। नहीं। अच्छा, लखनऊ में सरकार बनाएंगे आप लोग अखिलेश यादव के कंधा पर चढ़ के, जैसे यहाँ लालू यादव पे चढ़ते हैं। बीच में वो अभी जैसे ट्रेन जो यहाँ से वैशाली एक्सप्रेस खुलती है, तो मुजफ्फरपुर होकर के लखनऊ होकर के दिल्ली पहुँचती है। तो लखनऊ में बनाएंगे तब ना। मुजफ्फरपुर से जो हवा चलेगी, हाँ। वही हवा यूपी में भी पहुँचेगी। कहाँ है कांग्रेस का जनाधार वहाँ पर? अरे वहाँ अखिलेश यादव के सहारे बनना चाहते हैं, यहाँ लालू यादव के सहारे बनना चाहते हैं, अपना कुछ बचा नहीं है। देखिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता का काम तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहे हैं, तो ये एक मिनट रुक जाइए। तब से मैं 1 घंटे से आप लोगों की बातों को सुन रहा हूं, और इस तरह से बीजेपी प्रवक्ता उर्वक्ता मत बोलिए। सबसे पहली बात, नहीं, मैं इसलिए बोला हूं कि आप कह रहे हैं कि मैं वोट चोरी का मामला समझा। आप सकरा की बात बताएं। मैं कह रहा हूं, मैं खुद खबर पढ़ने वाला हूं, तो ये सब चीजें नहीं। और कांग्रेसियों की बहुत दिक्कत है ये। नहीं, ये चीज इसलिए हम कह रहे हैं कि आपने कहा कि कांग्रेस का जनाधार नहीं दिख रहा है, आप तो एक चीज बताइए, एक मिनट। मीडिया, एक बात, पूरा विपक्ष क्यों राहुल गांधी पे लगा हुआ है? राहुल गांधी ठीक को है। वोट नहीं है। राहुल गांधी ने 44 से 99 आया ठीक है, 1 मिनट। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं कांग्रेस का जनाधार नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 80 है ना? सही से ढूंढा जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 80 जिला अध्यक्ष नहीं मिलेंगे आपके। मैं इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस की बिहार में स्थिति क्या है ये आपको ही पता है। आपको पता होना चाहिए। मैं दिखा दूंगा कि कांग्रेस के 80 जिले में लोग जिला अध्यक्ष भी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बातें रख रहे हैं पार्टी की। क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए, खत्म करना है। 2 मिनट के लिए बोलना चाह रहे हैं। कोई भी अगर कहता है, हम तो जानते हैं कि आएगा कमल ही छाप, निश्चित आएगा। हम इस बात के लिए, पर सबको जैसे बेच लेते हैं, वोट को खरीद के अपना चारों बगल जमा कर चुके हैं। ठीक है, कहना चाहेंगे कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर डर तो नहीं है? किस बात का डर? कि लगा अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात कर रहे थे कि बार बार हम पर एलिगेशन मत लगाए, या इस तरह से हमको कॉल मत कीजिए, बीजेपी प्रवक्ता वगैरह वगैरह। सही बात है। ये हम जानना चाहते हैं आपसे। ऑन कैमरा। अच्छा, आप मुझे बीजेपी प्रवक्ता क्यों समझ रहे हैं? हमारा एक क्वेश्चन है आपसे, कहीं ना कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा है किस बात का डर? सत्ताधारी से? सत्ताधारी से? किस बात का डर लगेगा भाई मुझे? बिल्कुल वही एक्सप्लेन कीजिए हमारे। किस बात का डर लगेगा मुझे? मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं गांव-गांव जाके घूम के बात कर रहा हूँ, तुमसे भी बात कर रहा हूँ ना। भरपूर दिया बोलने। ये सब बोलने का क्या मतलब है दोस्त? तुम मुझे टीवी पत्रकार मत समझो। वो दिल्ली में जो बैठ के वो शाम को मुर्गा लड़ाते हैं, वो सब मत समझो। तो अभी मुझे आप देख रहे थे गायघाट विधानसभा से, जहाँ मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। आखिरी में आके ये लोग थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं, और मैं भी अपना क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ जो आप सुन पा रहे हैं। खैर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लगातार ये यात्रा हमारी जारी है। बिहार के हाल आप एयर नाव पे देख रहे हैं। यहाँ पर चर्चा हुई गायघाट विधानसभा से। जेडीयू के उम्मीदवार कोमल सिंह हैं। कोमल सिंह के पिताजी और माताजी दोनों ही 2 पार्टी से, एक सांसद और एक एमएलसी हैं। अब बेटी खुद से चुनाव में उतर गई हैं। पहले भी लड़ी थी लोजपा से, लेकिन हार गई थी इसी सीट से, 3रे नंबर पर रही थी। इस बार फिर से जेडीयू ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। इस बार के चुनाव में क्या होता है गायघाट में, क्या होता है बिहार में, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल देखते रहिए एयर नाव का ये स्पेशल कार्यक्रम बिहार के हाल। ये यात्रा जारी है।